पॉलीसिस्टिक ओवरीज का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को लेकर आजकल काफ़ी सारी माता बहनें बहुत परेशान हैं। और यह जो प्रॉब्लम है आजकल लड़कियों में ज़्यादा देखा जा रहा है, और जो शादीशुदा लड़कियां हैं उसमें भी यह ज़्यादातर आजकल देखा जा रहा है। और यह जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। इसके लिए यह कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम का जो कुछ मेन फैक्टर है जो इस प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, इसमें आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। यह जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें और इस ठीक करने के लिए क्या सावधानी रखना है, क्या ध्यान रखना है, इस चीज़ के ऊपर में विशेषतर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल पीसीओडी का समस्या बहुत सारे देखा जा रहा है, बहुत लोगों में इस तरह का जो है सो यह जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का जो प्रॉब्लम है, इसमें एक तो खान पान की जो समस्या है यह बहुत ही ज़्यादा इसको प्रभावित कर रहा है। इससे ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं खाने पीने में। यदि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी में आप कार्बोहाइड्रेट्स युक्त खाना जो है सो इसमें बिल्कुल परहेज़ रखें। कार्बोहाइड्रेट्स युक्त खाना का सेवन न करें। इससे आपके पीसीओडी की जो समस्या है इसको ठीक करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगा। एक और जो बहुत बड़ी समस्या है, इसमें स्ट्रेसपूर्ण जो है सो यदि आपकी लाइफ बहुत ही स्ट्रेसपूर्ण है काम करने का, आजकल तो ज़्यादातर लड़कियां नाइट में जो है सो ऑफिस में काम करते हैं, नाइट को रात्रि का जो काम करने का जो ये है, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे अपने हार्मोनल साइकिल पर में इसका असर पड़ता है। तो जो स्ट्रेसपूर्ण लाइफ है, इस स्ट्रेसपूर्ण लाइफ से थोड़ा बाहर निकलें और इस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। तो स्ट्रेसपूर्ण लाइफ जो है, स्ट्रेस से बाहर निकलें। आजकल ज़्यादातर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज यह जो है सो आजकल ज़्यादातर यदि नहीं करते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो फिर आप इस प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। यदि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, जॉगिंग करें, जिम जाएं, जो भी आपको एक्सरसाइज पसंद है एक्सरसाइज करें। आप एक्सरसाइज से आप अपने स्ट्रेस लेवल को भी ठीक कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है पीसीओडी की, आप उसे भी ठीक कर सकते हैं। और यह जो एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है, यह अनियमित एक्सरसाइज है, रेगुलर रूटीन में यदि आप नहीं करते हैं तो यह भी एक प्रॉब्लम है। इससे आपकी समस्या ठीक नहीं होएगी। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ। लड़कियां जो हैं उनके अंदर हार्मोनल सिस्टम है, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। और यह जो है कैसे गवर्न होता है यह समझना ज़रूरी है। सेरम इंसुलिन के द्वारा आपके शरीर में एस्ट्रोजन और ओजेस्ट्रोन हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। अब यदि आपके शरीर के अंदर सेरम इंसुलिन की मात्रा कम और ज़्यादा होती है
इसके हिसाब से आपके शरीर में पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनने का चांस ज़्यादा होता है। यह जो बीमारी है वह इतनी ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन यदि आप इसे सही तरीके से केयर नहीं करते हैं तो आगे चलकर यह समस्या आपके लिए काफ़ी आपको परेशान कर सकता है। आपकी जो मंथली साइकिल है यह टाइम से नहीं होएगा। साइकिल में ज़्यादा जो है सो हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। आगे कंसीव करने में भी परेशानी हो सकती है। यह सब आपको आगे चलकर तकलीफ होएगा यदि समय से इसको आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक नहीं कर पाते हैं, तो यह आगे चल कर के आपको तकलीफ दे सकता है। इसमें 2-3 तरह के सिम्टम्स होते हैं। पीसीओडी की जो समस्या है इसमें 2-3 सिम्टम्स हैं। एक अपना जो मंथली साइकिल है, मंथली साइकिल समय से नहीं आएगा, कभी 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले या कभी 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद में ऐसे आता है। दूसरा है ब्लीडिंग समय से होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होएगा। और तीसरा सिम्टम्स है जब साइकिल आएगा तो बहुत ही तकलीफ़दायक होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। पेन को संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेन किलर भी खाना पड़ता है। यह जो है सो चौथा सिम्टम्स है जो आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है, जिसके चलते आपके दाढ़ी में, आपके चेहरे पे, आपके शरीर पे बाल जो है सो ग्रो होने लग जाता है, बाल का ग्रोथ बढ़ने लग जाता है और बेचैनी हो जाती है। बेचैनी, घबराहट, छोटी छोटी बातों में रोना और चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा आना, माइंड स्टेबल नहीं रहता है, इमोशंस अच्छे नहीं रहते हैं, इरिटेशन बढ़ जाता है। यह सब जो है सो हार्मोनल इम्बैलेंस होने से, हार्मोनल डिसऑर्डर होने से यह सब होता है। यह सब जो भी सिम्टम्स हैं आप इसे ठीक कर सकते हैं। अब इस समस्या को दूर रखने के लिए कुछ छोटी छोटी उपाय हैं जिसे आप कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं तो आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं और आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखने की जो बात है इसमें पहला जो बात है यह है जो विटामिन सी की मात्रा अपने खाने में थोड़ा बढ़ा दें, जिससे आपको पीसीओडी की समस्या को ठीक रखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएं अपने खाने में। और साइकिल का जब समय है, जब साइकिल शुरू होता है, साइकिल के दौरान आप कार्बोहाइड्रेट्स युक्त खाना बिल्कुल ना खाएं। कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल आप, उस खाने को आप बिल्कुल ही ना छुएं, आप अपने से दूर रखें। कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन बिल्कुल ना करें साइकिल के समय में। इसके लिए कुछ आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। कुछ घर का उपचार करके आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आप कुछ घरेलू उपचार अपनाएं, इसके द्वारा आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आप इसके लिए यदि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप कैस्टर ऑयल लें थोड़ा, और पेट के निचले हिस्सों में आप इसे लगाएं और उसके बाद थोड़ा गरम सेक करें। पेट के निचले हिस्सों में कैस्टर ऑयल लगाकर आप गरम सेक करें। इससे जो पीसीओडी की जो समस्या है आप
इसे धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। पीसीओडी की समस्या ठीक हो जाएगी। 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच काला तिल लें और इसे 1 कप पानी में उबालें और साइकिल शुरू होने से 3-4 दिन पहले इसको पीना शुरू कर दें और जब साइकिल ख़त्म हो जाए फिर आप इसे बंद कर दें। इसका सेवन करें। यह आपको बहुत ही अच्छा उपचार है। इससे आप अपने पीसीओडी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तीसरा उपचार है, आप साइकिल के 7 दिन पहले अशोका का पत्ता का जूस बनाएं और इसका सेवन करें। यह बहुत ही अच्छा उपचार है। आप इसे 3 महीने से 4 महीने तक यदि सेवन करते हैं तो कैसा भी पीसीओडी की समस्या है, कैसा भी आपकी यदि साइकिल की समस्या है, हैवी ब्लीडिंग है या ब्लीडिंग नहीं हो रही है या समय से नहीं हो रही है, टाइम से आगे हो रहा है या टाइम से पीछे हो रहा है, ये सब समस्या को दूर कर देगा। और इससे यहाँ तक कि आपका जो यूट्रस है, यूट्रस यदि ग्रो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर ग्रो है, तो इसको भी ठीक कर देगा। ये बहुत ही अच्छा उपचार है। इसे लेना कैसे है, इसे किस तरह से यूज़ करना है, इसे भी अच्छी तरह से समझ लें और इसका सेवन करें। आप साइकिल शुरू होने से 1 हफ्ते पहले 7 पत्ते को या तो बॉयल करके या फिर मिक्सर में डालें, इसको ग्राइंड करें और छान करके सुबह सुबह खाली पेट इसे पी लें। या नहीं तो फिर आप 7 पत्ता जो है सो 2 गिलास पानी में डालें और इसे अच्छी तरह से बॉईल करें। बॉईल करके जब पानी आधा रह जाए, आधा पानी जब रह जाए उसे छान करके सुबह सुबह खाली पेट पी लें। और यदि आप ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंड करने में पत्ते को अच्छी तरह से धो करके आप मिक्सर में डालें। आप उसमें 1 कप पानी डाल दें और उसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके छान करके सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। फर्स्ट डे आप 1 हफ्ता पहले से शुरू करें। पहले दिन 7 पत्ते का रस पिए, दूसरे दिन 6 पत्ते का रस पिए, तीसरे दिन 5 पत्ते का रस पिए। इसी तरह से 5 के बाद 4 पत्ते का रस, उसके अगले दिन फिर जो है सो 3 पत्ते का रस, फिर 2 पत्ते का रस, फिर 1 पत्ते का रस। इस तरह से आपको 7 दिनों तक इसका सेवन करना है। यह जो उपचार है यह बहुत ही अच्छा उपचार है। आप इसे प्रयोग करें। इस तरह आपको केवल 7 दिनों के लिए ही इसका सेवन करना है। 7 दिन इसका सेवन करके फिर आप इसे बंद कर दें। फिर अगले महीने जब आपका साइकिल का जो टाइमिंग है उससे 1 हफ्ते पहले फिर से इसका सेवन। यह तो बहुत बेहतर उपचार तो है ही। यह आपके ओवरीज के जो सिस्ट को हटाता तो है ही और साथ साथ आपके यूट्रस के अंदर जो इम्प्योरिटी है, एस्कार्ब है, फाइब्राइड है, इम्प्रॉपर ग्रो है, इस सब को ठीक कर देता है। इसको लेने के बाद आधा घंटा तक कुछ नहीं खाना है। ये चीज़ ध्यान रखना है। बस एक सावधानी है, जो इसको जब आप सेवन करते हैं तो इसको लेने के बाद आधा घंटा तक कुछ नहीं खाना है, ना कुछ पीना है। ये ध्यान रखें। उसके बाद आप एक और उपचार कर सकते हैं। मुलेठी का पाउडर 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच और लॉन्ग पेपर जो पिपली बोलते हैं, लंबा वाला जो पिपली, इसका पाउडर 1 छोटा चम्मच। इस तीनों को मिलाएं और मिलाकर 1 चम्मच दूध के ऊपर का जो मलाई है, इस मलाई को लें, उसमें इस पाउडर को मिलाएं और मिला करके सुबह और शाम इसका सेवन करें। 2 से 3 महीने आप इसका सेवन करें। इसके सेवन करने से आपको लाइफ में पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं होएगी। आपकी पीसीओडी जड़ से ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उपचार है।